बोलो श्री प्रभुनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। हुक्म हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। मूल वतन को ध्यान में लेकर सतगुरु के संग चली आओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने, मुँह अहम को छोड़ के अंगना, सतगुरु को तुम पहचानो। पिया वतन को जान के अंगना, अपने को भी जानो तुम। सच का सच से मेल करा के, अखंड धाम को अपनाओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने, हद बेहद का तोड़ के बंधन, सर अक्षर का ध्यान करो। हद बेहद का तोड़ के बंधन, सर अक्षर का ध्यान करो। अक्षरातीत निज मूल पति की, का सुरत से ही ध्यान धरो। परम धाम है अखंड हमारा, निज नाम से अब पाओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। मूल वतन को ध्यान में रख कर सतगुरु के संग चली आओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने, आठ सागरे आठ जिमी है, पश्चिम की चौगान कहीं। पुखराजी माणिक पर्वत है, खोज को शर तालाब कहीं। सात घाट यमुना जल झीले, कुंज निकुंज वन में आओ। सात घाट यमुना जल झीले, कुंज निकुंज वन में आओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। पशु पंखी मुजरे को आमे, चांदनी चौक चढ़ कर देखो। सो सीढ़ी ऊपर चढ़ आइया, मुख्य द्वारे को अब देखो। आवागमन को छोड़ के अंगना, अखंड धाम मोक्ष को पाओ। आवागमन को छोड़ के अंगना, अखंड धाम मोक्ष को पाओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। 10 बम और रंग महल हमारा, रंग पर वाली पिया मिले। 10 बम रंग महल हमारा, पर वाली पिया मिले।
संग में श्यामा आती अपनी, आनंद के जहाँ फूल खिले। बंद ना सकी अपने पिया के, चरणों में ही जाग जाओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। मूल वतन को ध्यान में लेकर, सतगुरु के संग चली आओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। वंदना सखी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज जी महाराज जी का हुक्म भी यही है कि खेल से वापस अब घर आ जाओ। बहुत अच्छा प्रणाम जी। मुझे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री राधा जी महाराज की। प्रसंग लागू तो चरण को, धनिये ने छुड़ायो। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पालो तेरे को नेत्रे, मेरे जीव के ही, मेरे जीव के ही। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। ये तीन बात को जहूर की जोत, धर्म उज्जवल देखियो। कोई करे ना निंदा किते, कोई करे ना निंदा किते। जी स्वामी लालदास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि बिहारी जी ने नवतनपुर से जो पत्र भेजा, कहाँ पर? सूरत में श्री जी के पास, और उसमें 3 नियम लिख कर दिए। तो 3 नियम किस कारण लिखे? क्योंकि समाज में जो प्रचलित प्रथाएं उनके आधार पर ही उन्होंने ये नियम। एक नियम क्या दिया कि एक तो नीच जात को मंत्र ना दिया जाए, इससे क्या होगा? हमारा धर्म उज्जवल रहेगा। यानी हमारा जो धर्म है वो बड़े लोगों का धर्म माना जाएगा, छोटों को अगर तुम नहीं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, क्योंकि उस समय जातिवाद ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि नीच जाति को शुद्र। लेकिन सुंदर साथ जी, शूद्र वास्तव में अगर देखे, शास्त्रों को परख कर देखे, तो शूद्र वो होता है जो अज्ञानी होता है, जो असहाय होता है, दूसरों पर निर्भर होता है, आर्थिक स्थिति से भी, शारीरिक स्थिति से भी और बौद्धिक स्थिति से। तो ये कहा गया यहाँ तक कि जन्म से ही हर कोई शूद्र होता है सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि जब जन्म लेता है तो कोई ताकतवर होता है नहीं, वो दूसरे पर ही निर्भर होता है। क्या उसके अंदर ज्ञान होता है? वो अज्ञानी होता है। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जन्म के समय सब शूद्र ही होते हैं, क्योंकि हर कोई अज्ञान अवस्था में होता है। लेकिन ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जो ज्ञान अर्जित करता है और फिर दूसरों को भी उस ज्ञान से प्रकाशित करता है। तो धीरे धीरे उस ज्ञान को अर्जित करके जब वो अपनी आत्मा का उद्धार करता है, अंदर प्रकाश करता है, ब्रह्म में रमण करने लगता है, तो वो कहलाता है ब्राह्मण। तो अब जब जन्म से सब शूद्र हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन धीरे 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 अगर वो ज्ञान प्राप्त कर ले, आत्म तत्व को प्राप्त कर ले, परमात्मा में रमण करने लगे, तो वो ही ब्राह्मण हो जाएगा, चाहे जन्म से कैसे। क्योंकि कर्म के आधार पर होते हैं ब्रह्म, जन्म के आधार पर नहीं। लेकिन हम जन्म से इसको मानते हैं कि भाई जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे उसके कर्म कैसे भी। लेकिन नहीं, शास्त्र कह रहे हैं कि उसके कर्मों के आधार पर उसका निरूपण होता है। जो अगर जन्म के समय अज्ञान था,
दूसरे पर आश्रित था और वो आजीवन ऐसी अज्ञानता में जीवन बिता दे, दूसरों पर ही निर्भर रह गए, तो वो आजीवन शूद्र ही रहेगा, चाहे वो ब्राह्मण कुल में ही पैदा क्यों ना हो। और अगर चाहे कोई निम्न से निम्न जाति में प्रकट हुआ हो, जन्म हुआ हो, लेकिन उसने अपने तप के आधार पर उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, ब्रह्म में रमण कर रहा हो, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे कैसे। तो शूद्र से सुंदर साथी, शूद्र से कौन से होते, वैश्य, वैश्य से अक्षत्रिय और अक्षत्रिय से ब्राह्मण। तो सबसे निम्न जो स्तर है कर्म के आधार पर शूद्र है और सबसे उच्च अवस्था में ब्राह्मण है जो ब्रह्म में रहता है। तो अब चाहे हम पूरे जीवन शूद्र रह ले और चाहे हम तप करके ज्ञान अर्जित करके ब्राह्मण बन जाए, ये जन्म से नहीं कर्म के। तो यहाँ पर इसी आधार को उन्होंने माध्यम माना, क्योंकि जातिवाद का ज्यादा बोलबाला था, तो कह दिया था कि छोटी जाति के लोगों को यहाँ पर मंत्र ना दिया जाए। और दूसरा कारण सुंदर साथ जी कहा कि अगर कोई विधवा स्त्री हो तो उसको भी मंत्र ना। क्यों? क्योंकि विधवाओं के साथ पहले सुंदर साथ जी स्त्रियों का स्तर कैसा था, बहुत निम्न था, सभी जानते हैं जी, है ना। कोई सती पर था, कोई पर्दा पर था, है ना, कितने थे बाल विवाह, पुनर्विवाह ना होना। तो किस तरह से मतलब जो अगर कोई विधवा हो जाती थी तो उसको पति के साथ ही अग्नि में दाह संस्कार कर दिया जाता। तो ये क्या था, सब अन्याय। लेकिन धीरे 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 समाज का शुरू, लेकिन विधवा स्त्री थी तो उसको भी कितना शगुन समझा जाता, ना किसी धार्मिक कार्यों में, ना किसी खुशी के कार्यों में शामिल किया जाता था, बस उसको एक कमरे में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना। और हालांकि पहले तो क्या करते थे कि जैसे ही पति गुजरा उसकी चिता में ही उसको जला दिया, ये शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, उसको फेर बदल किया गया। तो अब भी इस समय भी यहाँ पर विधवा स्त्री को मतलब शुभ नहीं मानते थे, तो इसलिए कह रहे कि उनको वो तारतम मंत्र ना दिया जाए, जो बिहारी जी अपनी बात थोप रही है, एक समाज की कुरीतियों को एक आधार। और तीसरा सुंदर साथ जी कहा कि तुम्हारे और मेरे सिवा कोई ये मंत्र ना दे, दीक्षा नहीं। क्यों ना दे? क्योंकि फिर सत्ता दूसरे के हाथ में चली जाएगी, फिर दूसरा धाम धनी बन जाएगा ना तीसरा। अभी तो मैं हूँ और महराज ठाकुर तो बने हुए हैं और तीसरा भी खड़ा हो जाएगा, तो मेरी महत्ता क्या रहेगी। तो यहाँ पर बिहारी जी का अगर बस चलता ना तो वे श्री जी को भी ना हुक्म दे थे कि तुम तारतम मंत्र दे। वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनकी अंतर आत्मा तो कह रही थी कि हाँ सतगुरु महाराज जी इन्हीं के अंदर विराजमान है। जो वाणी प्रकट हो रही थी उन्हें पता लग रहा था कि है पावर कुछ। जो सुंदर साथ इतने जागृत हो रहे थे, क्या बिना प्रकाश के, बिना आमदनी के हुक्म के जागृत हो जाते? और सबसे मेन कारण, मेन कमजोरी क्या थी उनकी, कि जो जगह जगह जा रहे थे और सुंदर साथ उनके चरणों में फिर सिर झुकाने के लिए आते थे, उनको दक्षिणा मिलती थी, वो लालच थी। तो ये मजबूरी थी उनकी, तो उन्होंने श्री जी को कह दिया कि तुम दे सकते हो तारतम मंत्र या बस मैं दे सकता हूँ, हम तो जब ऐसा नियम उन्होंने पत्र में लिखा और श्री जी के पास भेजा सूरत में, तो जब श्री जी ने पढ़ा तो देखा भाई ये क्या लिख दिया, ये तो कोई सा भी हमारे अनुकूल नहीं है, सारा विपरीत ही है। तो इसका उत्तर वे मानते नहीं। उन्होंने तो कहा कि तुम लागू करो, हमने लागू कर दिया, लेकिन श्री जी ने इसका पत्र में जवाब लिख कर भेजा कि देखो मैं आपका विरोध तो नहीं करता, लेकिन जो आपके आपने ये नियम बनाए हैं ना, पहली बात तो हम नियम बना नहीं, क्योंकि ये निजानंद संप्रदाय हमारे सतगुरु देव चंद जी से चला है। उन्होंने जो परिपाटी खड़ी की है हम उन्हीं को ही फॉलो कर सकते हैं, हम तुम नए कानून नहीं बना सकते। और अगर कुछ बनाना भी हो तो अब ये देखिए क्या उनसे मिलान करता है या उनके विपरीत। तो यहाँ पर श्री जी पत्र में लिखकर इनकी तीनों बातों का खंडन करके जवाब लिखते हैं और लिखते हैं, हे बिहारी जी महाराज, हे धाम के धनी, आपने जो मुझे नियम दिए हैं ये मुझे उचित नहीं लग रहे। अब ये क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि धाम धनी सतगुरु महाराज जी ने निजानंद संप्रदाय चलाया है। अब इसमें ये देखिए क्या उनकी बातों के ये अनुकूल है। आपने पहले तो कहा कि किसी भी नीच जाति को ये मंत्र ना दिया। अब ये नीच जाति को मंत्र ना दिया जाए तो कहाँ धनी देवचंद जी ने भेदभाव किया? तुम्हारे सामने ही जब वहां पर गांधी भाई के यहाँ पर चर्चा होती थी, तो कैसे वो जो मुस्लिम महिला थी खोजी बाई, तो वो क्या थी, स्त्री भी थी, विधवा भी थी और मुसलमान थी, निम्न जाति की जो मानी जाती है। तो उन्होंने कैसे उनकी आत्मा को परखा कि इनके अंदर राई बाई की आत्मा है। तो क्या धामधनी ने उनको मंत्र नहीं दिया था?
क्या उनको सुंदर साथ की सेवा में शामिल नहीं किया था? तो अब अगर ये हमारे अनुकूल होता कि हम भाई जाति निम्न जाति वालों को या विधवा स्त्री को मंत्र ना दे, हमारे अनुकूल होता तो देवचंद जी महाराज जी क्यों देते? जब उन्होंने दिया तो हम इसका विरोध कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। और दूसरा क्या कहते हैं कि जो जाति होती है, भले ही कैसे भी है, निम्न जाति है, क्या निम्न जाति में कोई ब्रह्मात्मा नहीं हो सकती हमारी? तो अगर हर संप्रदाय में, हर जाति में ब्रह्म आत्माएं उतरी हैं, तो फिर वो अगर निम्न जाति, तुम कह रहे हो कि निम्न जाति में किसी को मंत्र मत दो, तो उसमें हमारी परमधाम की आत्मा है, तो वो कैसे जागृत? तो ये मैं नियम तुम्हारे नहीं मानता। और सुंदर साथ जी वह कहते हैं कि तुम अपने इतिहास को भी उठाकर देखो कि निम्न जाति में हमारे कितने महापुरुष हुए। जाबाली था, जाबाली क्या था सुंदर साथ जी? एक गडरिया था, मतंग ऋषि चांडाल थे, और क्या कह रहे, जानू श्रुति भी शूद्र थे। तो इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, तो क्या जाति के आधार पर हुए? क्योंकि जाति धर्म किसके लिए होते? संप्रदाय, ये शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही होंगे, तो जो विश्वामित्र थे वे तो अक्षत्रिय थे, और कितने बड़े ऋषि हुए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में ही सब कोई होंगे, लेकिन ये तप के बल पर, चाहे किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय में हुए हैं, किसी भी वर्ण में हुए हैं, लेकिन अपने तप के बल पर इन्होंने ब्राह्मण तत्व को, ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया है। जाति में कैसे भी प्रकट हुए, जन्म हुआ हो, लेकिन कर्मों के आधार पर वो ब्राह्मण तत्व को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण दे देकर बताए। और महर्षि पुलत्स्य का जो पोता था, विसर्वा मुनि का जो पुत्र था, ये तो बड़े बड़े ऋषि हुए, उनका रावण हुए हैं। बताइए, ब्राह्मण कुल में रावण प्रकट हुए हैं, तो तुम कैसे कह दोगे? और इसी तरह से सुंदर साथ जी कहा कि जो वेद व्यास थे वे मल्ला के पुत्री सत्यवती के पुत्र थे। मल्ला जो कश्यप होते हैं, मछुआरे मछली पकड़ते, क्या ये निम्न जाति के नहीं थे? और मीराबाई जो इतने श्रेष्ठ कुल की थी, उनके गुरु कौन से थे? संत रविदास। तो अब तुम कैसे इनको विभाजन कर लोगे कि भाई निम्न जाति कोई मंत्र मत दो, जब इतने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, तो तुम कैसे प्रतिबंध लगा रहे हो? ये मेरे अनुकूल नहीं है, और मैं इसको फॉलो भी नहीं करूँ। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इन दोनों बातों का खंडन कर दिया कि विधवा स्त्री को मंत्र क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि धामधनी ने, देवचंद जी महाराज जी ने श्रम दिया है। निम्न जाति को क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जब निम्न जाति में इतने बड़े बड़े ऋषि हो सकते हैं, तो क्यों ना दे। और रहा तुम्हारा कि तुम और मैं ही मंत्र देंगे, तो तुम और मैं कब तक देंगे? हमारे पूरे संसार में ब्रह्म आत्माएं हुई है, मेरा और तुम्हारा तन एक सीमित एरिया में काम कर सकता है, और सीमित ही समय में। फिर अगर हम इसको सीमा में बांध ले, तो मैं और तुम कहां तक जागने करें? तो ये बात भी उचित नहीं। इसीलिए कहते हैं श्री जी, ए रहा श्री देवचंद जी हमको तुम आगे दे दिखाए, सोई तुम सब साथ को अब वो ही देव बताए। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी हर तरह से उनको समझाते हैं, साक्षी दे देकर समझाते हैं। देवचंद जी महाराज जी की साक्षी भी दे देकर समझाते हैं, और कहते हैं कि इन नियमों का मैं पालन करने में ऐसा आपका विरोध नहीं करता, लेकिन ये हमारे सतगुरु धनी के अनुकूल नहीं है। इन भांत की हकीकत लिखा जवाब बिहारी जी ऊपर, और भेजी किताब कलश की, लेने मसनद की खबर, लेने मसनद की खबर। तो इस तरह से सुंदर साथ जी श्री जी ने पत्र में उनके तीनों प्रश्नों का जवाब लिखकर भेजा, और साथ में अभी यहाँ पर कलश ग्रंथ भी उतर चुका था, क्योंकि रास प्रकाश और षठ ऋतु और कलश की 2 चौपाइयां तो हफ्से में उतर गई थी, लेकिन यहाँ पर सूरत में सुंदर साथ जी ये कलश ग्रंथ भी उतरा, तो उन्होंने सोचा शायद इस कलश को भेज दूं, फिर समझ लो, पहले तो ठुकरा दी थी, फिर दोबारा से भेजा पत्र के साथ में। लेकिन जैसे ही बिहारी जी के पास पहुंचा ये कलश, उसका पारा चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कलश ग्रंथ के अंदर सारे ग्रंथ में इंद्रावती जी को ही शोभा दी गई, कि किस तरह से धामधनी इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान है पूरे कलश के। तो कलश वाणी की गुजराती में सुंदर साथ जी, तारतम तेज प्रकाश पूर्ण इंद्रावती ने अंग,
ए मारू दीधु मैं दिवाई हूँ इंद्रावती के संग। राजी महाराज जी ने पूर्ण रूप से कह दिया कि तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, तारतम तेज का पूर्ण प्रकाश, पूर्ण तेज इंद्रावती जी के हृदय में, और इंद्रावती जी को प्रकाश मैं नहीं दिया है, उनके मैं अंगे संगे, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, और जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे रमाणु, जो अपना सब कुछ इंद्रावती को समर्पित कर देगा तो उसको तो मैं प्रेम में रंग दूं। ये धामधनी कह रही है। तो ऐसे सुंदर साथ जी पूरे के अंदर जब उन्होंने देखा, अरे ये तो पूरे कलश में ही इंद्रावती की महिमा गाई गई है, धामधनी को इनके हृदय में बताया जा रहा है। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये वाणी धामधनी के हुक्म से उतरी है, राज्य महाराज जी कह रहे। उनके दिमाग में ये है क्योंकि तन को देख रहे हैं, तो ये मेहराज ने, मेहराज जी अभी तो शरीर को देख रहे हैं कि मेहराज के अंदर जो इंद्रावती है, इन्होंने अपनी महिमा अपने आप ही गा दी, अपने आप को धामधनी बना रहे हैं। ये नहीं देखा कि इंद्रावती नहीं बोल रही, ये राज्य महाराज जी दे रहे हैं शोभा, ये बता रही है खोल करके मैं कहा हूं, मैं इंद्रावती के हृदय में हूँ, सुख देऊं सुख लऊं सुख में जग वो साथ, इंद्रावती ने उपमा मैं दी थी मेरे हाथ। राज्य महाराज जी खुद कह रहे, इंद्रावती को धामधनी की शोभा, श्री जी साहिब की शोभा मैंने अपने आप दी है। तो इस बात को नहीं समझ पाए कि ये धामधनी के वचन हैं, वो सोच रहे हैं कि ये तो महाराज ने अपनी महिमा गा रखी है। उसको पढ़ते ही उनका पारा चढ़ जाता है। अब कह देते हैं कि इस ग्रंथ को भी ले जाओ, इसे पत्र को भी ले जाओ। वो महाराज ना, उसने तो मेरे साथ दुश्मनी बांधी, वो गद्दी की महत्ता को समझ नहीं रहा। ये कविताएं बनानी आ गई क्योंकि वहां पहले राजा के यहाँ पर नौकरी करते थे और वहां पर बड़े बड़े दरबार में कवि रहते थे, तो उनकी संगति से रहकर इस पे कविता बनानी आ गई, और कविताओं में ढाल ढाल कर अपने आप को धामधनी घोषित कर रहा, मैं क्या बैठा यहाँ, मैं कौन। तो बाह्य दृष्टि से देख देख कर ये कहने लगे कि वो इस गद्दी की गरिमा नहीं मान, और वे अपने आप को ही धामधनी घोषित करके सारी महिमा अपने आप लेना चाहते, ताकि सब सुंदर साथ जो चढ़ावा भी चढ़ता है वो भी सब उनके चरणों में चढ़ाए, सब उनका हुक्म माने, सब उनके चरणों में शीश झुकाए, सब उनको धामधनी माने। वो मेरी बात मानता नहीं, अपनी अपनी चला रहा, जिस सुंदर साथ को मैंने निकाल दिया उसको वो अपनी शरण में रख रहा है, मेरी मान कहा रहा है। मैंने 3 नियम बनाकर भेजे, उनका भी उल्टा जवाब दे दिया, और ग्रंथ लिख लिख कर, ये कविताएं लिख लिख कर मेरे पास भिजवा रहा है। तो यहाँ पर तो पूरे पीछे तक की बात उनके दिमाग में घूमने लगी। मैंने गांग जी भाई को निकाला, उसको भी उसने शरण दी, गंगादास को मैंने निकाला था, उसको भी इसकी पत्नी ने शरण दी थी, और यहाँ पर मैंने राम जी भाई को भी दर्शन नहीं दिए तो उसको भी अपनी शरण में दी। तो यहाँ पर इतना हाई पारा हो गया उनका कि वे दोबारा से पत्र भेजते हैं और ये घोषणा कर देते हैं कि अब क्या तरीका लगाया जाए। बात मानी नहीं, मैंने लिखकर भेजा, उल्टा जवाब देने लगे। तो यहाँ पर पत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उन्हें सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, न मानो कलश को देखी पाती जब। जब कलश को देखा, पत्र को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये कलश नहीं, ये तो कलेश है, क्योंकि ये कलेश मुझे बहुत दुख दे रहा, इसे वापस ले जाओ, पत्र भी वापस, और आखिरी पत्र मैं लिख कर दे रहा हूं, ये तुम महाराज को। तो पत्र में क्या लिखते हैं सुंदर साथ जी, क्या कह रहे हैं, उन लिख भेजी पातियों को, तुम्हारी रहा भई और हमारी भी और है, भई जुदाई न ठोर, भई जुदाई न ठोर। अब यहाँ पर लिख दिया बिहारी जी ने कि अब मैंने समझ लिया है कि तेरा मेरा रास्ता अलग है। गद्दी पे मुझे बैठा रखा, धामधनी मुझे मानता है, लेकिन मेरी सुनता कहाँ, सारे उल्टे काम कर रहा है, मेरा कहना ही नहीं मान रहा है। अब मैंने तुझे परख लिया है, अब तेरा मेरा रास्ता अलग है। और क्या कहते हैं कि मैंने तुझे अब तक शरण में इसलिए रखा क्योंकि मेरे पिताजी देवचंद जी तुझे विशेष लाड रखते थे, लेकिन अब मुझे आभास हो गया, अब तो तुमको चिन्हिया तुम्हारे माहे कला, मैंने अब तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। तुम्हारे पास जो कविता बनाने की जो कला है ना, जिसके द्वारा तुम अपने मुख से अपने हृदय में अपने हृदय में धामधनी को घोषित करे कि मैं ही धामधनी हूँ। अब
सुंदर साथ में नहीं हो, मैंने तुम्हें परम धाम से निकाल दिया है। अब मुझे प्रेरणा हो गई है कि जो धामधनी का हुक्म नहीं मानता वो धामधनी का संगिया नहीं है। मुझे पता चल गया। अब तक तो मैं सोच रहा था कि होगा, लेकिन अब मुझे पता चला कि तू है ही नहीं ब्रह्म सृष्टि नहीं, तेरा परम धाम में अंकुर ही नहीं है। तो अब मैं तुझे परम धाम से भी और सुंदर साथ से भी निकाल। वही बात हुई जिसके लिए सुंदर साथ को डर, बार बार कह रहे थे कि तुम इनके तबीयत को जानते हो तो कम से कम अपने लिए तो बच कर तो हो। लेकिन वो संकेत सुंदर साथ के दिल में पहले ही आ जाता, क्योंकि जो होनी होती है वो धामधनी ने पहले ही से, क्योंकि ये खेल बनना। तो धामधनी जी ने बिहारी जी को ऐसा रोल दिया, ऐसा रोल दिया कि यहाँ आकर बिल्कुल दो भाग हो अपने ही मुख से कि तुम्हें मैं सुंदर साथ से भी और परम धाम से भी निकालता हूँ। क्यों, कैसे कह दे, क्योंकि परम धाम का पता ही नहीं कि परम धाम कौन से है, ब्रह्म आत्माएं कैसी बैठी हैं, क्या निस्बत है, क्या वायदत है, पता ही नहीं। बस ये सोच रहे हैं कि बस मैं धाम धनी हूँ तो मेरे अंदर में परम धाम है, जिसको मैं निकाल दूंगा वो क्या हो जाएगा, निष्कासित। तो यहाँ पर श्री जी को पत्र लिखकर भेज देते हैं। तो सुंदर साथ जी जब ये पत्र आता है वहां पर तो कह रहे हैं, जिन इन भात पाती लिखी आए पहुंची सूरत, तब श्री जी विचारिया ऐसा हुआ बखत, ऐसा हुआ बखत। तो जब पत्र पढ़ा श्री जी ने तो बहुत दुख, क्योंकि उसने लिख दिया था जो वाणी अवतरित हुई धामधनी के हुक्म से, उसको भी कलश को भी कलेश बता रहे हैं, सुंदर साथ का भी विरोध कर रहे हैं, जबरन अनुचित जो नियम बनाए हैं उनको थोपना चाह रहे हैं। तो इस तरह से तो सुंदर साथ पे बड़ा अत्याचार है। और आखिर में अगर मैं सही राह दिखा रहा हूँ तो मुझे ही कह रहे कि धाम से तुम्हें निकाल दो, और लिख दिया कि आगे से मेरे पे कोई पत्र भी मत लिखना, तेरा मेरा नाता नहीं रहा, क्योंकि जब तू परम धाम की है ही, मैं तो धामधनी हूँ, मैंने तो देख लिया परम धाम में, मूल मिला में है ही नहीं तेरी परात्म, तो मैंने तुझे सुंदर साथ से भी निकाल दिया, परम धाम से भी निकाल दिया। अब मेरे से कोई पत्राचार भी मत, पत्र भी मत। ये होता है सुंदर साथ जी अभिमान इनका, कि मैं धाम का धनी हूँ, जिसको चाहूं उसको अंदर बुला लूं, जिसके चाहूं उसके लिए मैं दरवाजा बंद कर दूं, जिसको मैं चाहूं सत्य मार्ग से भी हटा दूं और गलत रास्ते पे मेरे कहने से चले। तो क्या ऐसे धामधनी है? धामधनी सत्य राह को छोड़कर गलत राह पर नहीं लेकर चलते संसार की तरफ, तुम खाओ पियो और मस्त रहो, वो धर्म की तरफ को समर्पित कराते। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी दोनों में मतभेद हो जाते हैं। जब पत्र पढ़ते हैं श्री जी तो बताते नहीं किसी को, क्यों नहीं बताते, क्योंकि जिनको भेजते थे कि वो धामधनी है प्रणाम करके आओ, अपनी आत्मा को निर्मल करके आओ, और कहेंगे कि हम, और देखो तुम धामधनी बता रहे थे जो तुम्हें निकाल दिया, हम पहले ही कह रहे थे तुम्हें कि डर कर रोक नहीं दिया। तो यहाँ पर श्री जी बहुत चिंतन में बैठे रहते हैं, किसी को कुछ नहीं, लेकिन तभी जब कोई चिंता होती है अंदर तो मुख पर तो जरूर जमा। तो जो भीम भाई थे, भीम भाई देखते हैं अरे जो आज इतना चेहरा मुस्कुराता रहता था, सुंदर साहब को देखकर आज कैसी गहन चिंता में डूबा है। तो पूछते हैं श्री जी क्या बात था। तो जैसे ही हाथ में पत्र था वे भीम भाई को दे देते हैं। जब भीम भाई पत्र को पढ़ते हैं तो बड़े चौकन्ने हो गए कि भाई ये क्या लिख दिया उन्होंने, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। खुद यहाँ पर सोच रहे हैं, देखो श्री जी कह रहे हैं चौपाई में, ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुपन, हमसे तकरीर तफसीर ना पड़े, ये काम नहीं संयम, ये काम तो हमारी आत्माओं का नहीं है जो ये कह दे कि तेरा मेरा नाता काम। तो ये सुंदर साथ जी कौन कहता, आत्मा नहीं कहती, ये जीव है। आत्मा तो है रतनबाई के अंदर, लेकिन ये कार्य कौन कर रहा है, जीव का। जीव के अंदर अहंकार होता है, वो अपनी मान मर्यादा के लिए, अपने सम्मान के लिए, लोभ लालच के लिए वो करता है ऐसे। तो ये काम आत्माओं का नहीं, ये कार्य किसका है, जी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब जब पत्र का पता चलता है उनको तो सारे सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं और सलाह करते हैं कि अब हमको क्या करना है।
इन समय सब साथ में करी ए मसलत, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय, तुम तोल देखो इत, तुम तोल देखो इत। तो सुंदर साथ जी यहाँ भीम भाई जी सब सुंदर साथ को बताते हैं कि भाई वहां नवतनपुर से पत्र आया है और पत्र में ऐसा ऐसा लिखा है। अब श्री जी तो नहीं कुछ कहने वाले, वे तो अपने आप को कभी धामधनी नहीं कहते थे, तो वाणी भी राज्य के हुक्म से उतरी है। वे तो नहीं कहते थे मेरे चरणों में पड़ो, मुझे प्रणाम करो, मेरे पर चढ़ावा चढ़ाओ, मुझे धामधनी क्या कर मेरे जयकारे लगाओ। लेकिन अब सुंदर साथ को तो पहचान हो गई थी कि धामधनी देवचंद जी महाराज जी कहाँ पर है। तो यहाँ पर सुंदर साथ निर्णय है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पर निर्णय लेकर सुंदर साथ जी सब सलाह करते हैं कि अब जब बिहारी जी ने अलग कर दिया है तो इनको अपना जागने का भार सारा अपने सिर पर लेना चाहिए। तो सारे सुंदर साथ देखो, जहां पर धामधनी नहीं कह पा रहे ना, वहां सुंदर साथ कह आपस में सवाल। तो वे क्या कहते हैं कि अब मैं बताओ धामधनी, आप हमें भेजते तो वहां नवतनपुरी के धाम के धनी है। क्या धाम के धनी का ऐसा व्यवहार होता है कि सुंदर साथ को सखियों को क्रम धाम से बाहर निकाल? क्या ऐसा व्यवहार होता है कि सुंदर साथ घर पे पड़ा पड़ा भूखा पड़ा सड़ जाए लेकिन वो दर्शन भी नहीं देंगे? और कितनी उन्होंने आत्माएं जगाई। और जहां हमें धाम के धनी नजर आ रहे हैं तो हम तो आपके चरणों में समर्पित, अब हम नवतनपुरी नहीं जाएंगे और ये जागने का कार्य है ना तुम अपने सिर पर। तो यहाँ पर सुंदर साथ अर्जी करते हैं, कहे ए श्री जी साहेब जी सो तुम ले हक सिर काम, साथ को जमा करना बीच दीन इस्लाम। अरे श्री जी साहेब, अब तुम ये जागने का कार्य ना सारा अपने सिर पर ले, छोड़ दो, तुमने बीच में से निकाल और सुंदर साथ को परमधाम की निजानंद की राह पर चला, अपने जिम्मे ले। कोई उनसे साथ में लाया नहीं ईमान। अगर तुम ये कहो कि वे नाम के धनी है तो हमें बता दो कितना उनके माध्यम से कोई ईमान लाया। चले ही गए होंगे साथ में से, जुड़ा तो कोई नहीं। चर्चा राज की करके काहू ना भई पहचान, और राज्य की जो चर्चा करते हैं तो कितनों को उन्होंने पहचान था। दोनों में अंतर सुंदर साथ अपने आप कह रहे हैं, जिनको तुम समझाए के भेजत हो उन तरफ, तो विकार पाए के खायत आवे सब सख। जिनको भी तुमने भेजा कि जाओ धामधनी के दर्शन करके आओ, वो मन में वहां से शंका लेकर रोता बिलखता ही आया। बताओ कौन प्रसन्न होकर आया है? अभी सुंदर साथ को और दुखी करना है, अब तो तुम्हें भी निकाल दे, अब कैसे करोगे? तो अब यहाँ पर सुंदर साथ कहते हैं, अब तुम क्या देखत हो नजर करो तरफ धाम, ले तुम सिर अपने दीन इस्लाम का काम। अब तुम कहाँ बिहारी जी की तरफ देख रहे हो? अब तुम परमधाम की तरफ, कि धाम धनी ने तुम्हें हुक्म दिया है, तुम्हारे हृदय में विराजमान है, देवचंद जी तुम्हारे हृदय में विराजमान है। अब तुम जागने का सारा कार्यभार अपने सिर पर लो, इसकी तरफ को नहीं, परमधाम की तरफ को नजर करो और अपने सुंदर साथ को जागने की तरफ को अवसर करो, जगाओ उनकी आत्मा, निजानंद संप्रदाय का प्रचार करो। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ इकट्ठे होकर, और सबसे आगे भीम भाई, क्योंकि उनको विशेष पहचान हो चुकी थी, परमधाम दृष्टि गोचर हो चुका था, तो वे स्वयं अपने हाथों से श्री जी को गादी पर बैठाते हैं और यहाँ से जागने का कार्य प्रारंभ होता है। ये होता है यहाँ से जागने का कार्य प्रारंभ महामंगलपुरी धाम से। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महामंगलपुरी धाम की। सब साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर ने लिया जस अजीब। यहाँ भीम भाई ने नेतृत्व करके सब ने एक स्वर में घोषणा की कि आज से हमारे प्राणनाथ जी को ही हम अपने धाम धनी रूप में स्वीकार, इनके अंदर ही हम अपने परम धाम को, अपने प्राण प्रियतम को देखते हैं। और ऐसा करके सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी को और बाईजू राज महारानी तेजबाई जी को दोनों को जुगल जोड़े राज श्यामल जी के रूप में पधरावनी करके इनको सिंहासन पर बैठाकर आरती उतारी जाती है। और फिर सब सुंदर साथ यहाँ पर आरती उतारकर उनको सम्मान पूर्वक एक जिम्मेदारी सौंपते हैं और सारे सुंदर साथ कह देते हैं कि आज से आप ही हमारे धाम धनी हो, अब हम नवतनपुरी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए कभी नहीं जाएंगे। अब जब यहाँ पर सुंदर साथ जी जागने के लिए
एक नई गादी की स्थापना हो गई। अब यहाँ से आगे कैसे जागने का क्रम शुरू होता है, तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब पाती लिखी जाती है। श्री जी खुद पाती लिखते हैं। हालांकि बिहारी जी ने मना कर दिया था कि मुझे कोई पत्र नहीं देना, लेकिन आखिरी पाती लिखती। क्या पाती लिखते उस पाती में देखो, तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया काम। भाई जब बिहारी जी ने भेजा है तो उसका रिप्लाई तो देना ही है। तो उन्होंने कह दिया श्री जी ने कि तुमने हमें साथ से निकाल दिया, परमधाम से निकाल दिया, लेकिन अब मैं अपने सिर पर सुंदर साथ की जागने का उत्तरदायित्व लूंगा। क्योंकि पता है ना हृदय में धामधनी है, अपने बल पर नहीं कह रही इंद्रावती, ये धामधनी कह रही। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबू ना होएगा हम जाएंगे तित। अब कह दे यहाँ पर कि मैं जागनी जो सुंदर साथ की करूंगा ना, अगर उसके पीछे मेरा अपना स्वार्थ होगा, ये विशेष पॉइंट है सुंदर साथ जी, ध्यान देना। अगर हम सुंदर साथ को ज्ञान चर्चा कुछ सुनाते हैं या कुछ कार्य करते हैं जागने का, अगर उसके पीछे हमारा मंतव्य है, कोई धन का मंतव्य हो सकता है, मान सम्मान का मंतव्य हो सकता है, पद प्रतिष्ठा का मंतव्य हो सकता है, तो जागने का कार्य वहां पर नहीं होगा, जैसे बिहारी जी के माध्यम से नहीं हुआ। लेकिन श्री जी क्या करें, निस्वार्थ। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम कोई स्वार्थ की भावना रखकर सुंदर साथ की जागनी करेंगे तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। लेकिन अगर हम निस्वार्थ से अपने सुंदर साथ के प्रेम की भावना से हम जागनी करेंगे तो हमारे कार्य को कोई रोक नहीं सकता। तो ये विशेष प्रश्न से शिक्षा मिल रही है कि अगर हमें जागने के कार्य में आगे बढ़ना है तो उसके पीछे हमारा निस्वार्थ मंतव्य होना चाहिए, सुंदर साथ के प्रति प्रेम और समर्पण होना चाहिए, रामधनी का लाड़ प्यार होना चाहिए। तो यहाँ कह दिया सुंदर साथ जी, और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा नजीक है साहित्य। तो अगर हम सुंदर साथ के निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुंदर साथ की जागनी ना, तुमने मुझे अलग कर दिया, अब मैं अकेला ही अपने सुंदर साथ की सारी जागने की जिम्मेदारी सिद्ध है। तो यहाँ से सुंदर साथ जी ऐसे पत्र में लिखकर नवतनपुरी भेज देते। अब आगे कैसे लालदास जी का मिलन होता है वो सुंदर साथ जी अगले में। हम चौपाई लेते हैं। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हम